मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत दयाबाई के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। दयाबाई का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1773 ईस्वी तक दिल्ली में उसने अलख जगाया। दयाबाई संत चरणदास की शिष्या है और सहजोबाई इसकी गुरु बहन है। दयाबाई और सहजोबाई मीरा के बाद भारत की सबसे प्रसिद्ध नारी संत हुई। सच कहा जाए तो मीरा भक्त है लेकिन दया संत है, सहजो संत है और साधना और समाधि के बड़े ही प्यारे सूत्र दयाबाई ने दिए हैं, सहजोबाई ने भी दिए हैं। दयाबाई के साधना सूत्रों से आज आओ परिचित होते हैं। कहती है दया, बिन रस ना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए। सुमिरन की बातें बहुत है, नाम जप की बातें बहुत है, जप की बातें बहुत है, अजपा की बातें बहुत है, लेकिन सुमिरन कैसे करते हैं, सही सुमिरन क्या है, इस पर दयाबाई बड़े प्यारे सूत्र दे रही है। बिन रस ना बिन माल कर। कुछ लोग जिह्वा से राम राम कहते हैं और सोचते हैं कि हम राम का सुमिरन कर रहे हैं। कहती है दयाबाई वो सही सुमिरन है नहीं। कुछ लोग माला से सुमिरन करते हैं, माला जपते रहते हैं और सोचते हैं कि वे प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं। तिब्बत के लोग तो बस एक पहिया घुमाते रहते हैं, ओम मणि पद्मे हुम जिस पर लिखा रहता है, और सोचते हैं कि वे सुमिरन कर रहे हैं। बिन माला बिन माल कर। कुछ लोग हाथों से सुमिरन करते हैं, उंगलियों पर गिनते रहते हैं और सोचते हैं कि वे प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं। कहती है कि नहीं, ऐसे तो सुमिरन नहीं होता, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग गया और मिटा न मन का फेर, और मन का फेर ले फिर काहे को देर। माला फेरने से, माला के मन के, लकड़ी के मन के फेरने से कुछ होता नहीं। मन का फेरो, मन के प्रति जागो, भीतर के प्रति जागो, अंतर के प्रति जागो, अंतस के प्रति जागो, अभ्यंतर के प्रति जागो, निराकार के प्रति जागो, ओंकार के प्रति जागो। ये सुमिरन है। कहती है दया, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए। परम मौन में वो सुमिरन घटित होता है, जिसके लिए दया के गुरु चरणदास कहते हैं कि सुमिरन साधन माहि शिरोमणि। जितने भी साधनाएं हैं, जितने प्रकार की, मुख्य प्रकार से 4 प्रकार की साधनाएं हैं, साक्षी, ध्यान, सुमिरन और समाधि। ये साधना के 4 घाट हैं और इन चारों में भी सुमिरन श्रेष्ठतम है, ऐसा चरणदास कह रहे हैं। सुमिरन साधन माहि शिरोमणि, और जो सुमिरन करी जाने। लेकिन जो सुमिरन करना जानता है, नहीं तो ऐसे तो सुमिरन के नाम पर बहुत बातें प्रचलित हैं, लेकिन असली सुमिरन जब तक नहीं जानते, सुमिरन का भेद नहीं जानते, सुमिरन का सही सलीका नहीं जानते, तब तक बात नहीं बनती। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं कि माला जपी न कर जपी, जिह्वा जपी न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां सुमिरन निष्प्रयास होता हो। प्रयास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और एक दिन सुमिरन प्रसाद बनकर फलीभूत होता है। कहती है दयाबाई, दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय। लेकिन जिस पर गुरु की दया हो जाए, ऐसा कोई बिरला साधक ही सुमिरन की कला को जान पाता है। जिसके लिए दुलन दास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे। बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के मार्ग भला कौन बताएगा। करिए कौन उपाय। और जब तक मार्ग का ही पता नहीं, तब तक क्या उपाय कर सकते हो मार्ग पर चलने का। बिना गुरु के माला फेरे और जन्म अकारथ जाए। अगर गुरु के बिना ऐसे ही तुम माला फेर रहे हो, अपने मन से मनचाही कर रहे हो, जो भी सूझ रहा है बस वैसा करते चले जा रहे हो, तो इससे बात बनने वाली नहीं है और इससे तुम्हारा पथ, तुम्हारे कदम परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। कहते हैं कि तुम माला फेरो, कि दान करो, कि पुण्य करो, ये सब फलीभूत होने वाला नहीं। यहाँ तक कि वेद और पुराण में भी तुम पढ़ते रहो, लिखते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
गुरु के बिना, गुरु से जुड़े बिना तुम जो भी साधना करते हो सब निष्फल हो जाता है। कहती है दया कि दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोई, लेकिन बिरला ही कोई व्यक्ति सुमिरन की इस कला को जान पाता है। और कौन जान पाता है? जो सद्गुरु से जुड़ जाता है। और सद्गुरु ये भेद बताता है कि असली सुमिरन कैसे करते हैं, जिसके लिए दया के गुरु चरणदास कहते हैं, अरे मन करो ऐसा जाप, अरे मेरे मन ऐसा सुमिरन करो, चेत चेतन खोज करिले देख आपा आप। अपने भीतर जो चैतन्य है, तुम्हारी सब्जेक्टिविटी है, जो तुम्हारे निराकार में चैतन्य का और ओंकार का जो वास है, उसको खोजो और अहंकार को देखो। अहंकार को देखो, निराकार को देखो, ओंकार को देखो। बस तीन ही है। तीन बातें अगर तुमने जान लिया तब तुम सही रास्ते पर हो। अगर तीनों में से एक भी नहीं जाना तो याद रखना सही रास्ते से तुम भटक जाओगे। अहंकार को जानो, आपा को जानो, निराकार को जानो और फिर ओंकार को जानो। सुरति माला सुमिर हृदय छाड़ सकल संताप। और सुरति को अपने हृदय में लगाओ। और याद रखना, जब संत हृदय की बात करता है तो भौतिक हृदय से उसका कोई संबंध नहीं है। जो निराकार है, जो अभ्यंतर है, जो अंतर गुफा है, उसी को संत हृदय कहते हैं। तो कहते हैं कि उससे जुड़ करके, निराकार से जुड़ करके सुमिरन करोगे तभी तुम्हारे सकल संताप मिट जाते हैं, तभी सुमिरन की दिशा सही होती है। कहती है दया, पद्मासन सु बैठ कर। अब साधना का गहनतम सूत्र दे रही है, इसको समझोगे तो बहुत मजा आएगा। पद्मासन सु बैठ कर, पहला काम पद्मासन में बैठ जाओ। सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो कि वज्रासन में बैठो, असली बात है संतुलन में बैठो। जब दोनों तरफ शरीर का संतुलन हो जाता है तो साक्षी घटित हो जाता है, फिर तुम्हारे ऊर्जा की दिशा ऊर्ध्व की ओर हो जाती है स्वतः ही। तो पहला काम संतुलन में बैठो, पद्मासन सु बैठकर और अंतर दृष्टि लगाओ। अब भीतर दृष्टि डालो। कहाँ पर भीतर दृष्टि डालनी है? निराकार में डालनी है, जहाँ ओंकार गूंज रहा है, जहाँ ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है। जब तक उससे जुड़ते नहीं, अपने निरंकार से जब तक जुड़ करके सुमिरन नहीं करते, तब तक तुम्हारा सुमिरन फलीभूत नहीं होता है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलट कर ताही चितइये। तुम्हारे दिल में ही वो दिलदार बसा है। और फिर से मैं याद दिला दूँ, यह दिल मतलब निराकार, निराकार में ही ओंकार बसा है। जरा भीतर देखो तो कितना सुंदर प्रकाश उसका वहाँ फैला हुआ है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, गुरु परताप साध की संगत उलट दृष्टि जब ताको। गुरु की कृपा से और साधुओं की संगत में भीतर पलट करके अपनी दृष्टि उस निराकार पर ले जाओ। और यारी कहे सुनो भाई संतों, वज्र बेध किए नाको। और फिर क्या करना है? वहाँ दशम द्वार है, जो तुम्हारा गुरु बताएगा कि वहाँ शिवनेत्र है, दशम द्वार है। और फिर वहाँ पर जाओ, उसको भेदो और तब वहाँ फिर नाको, वहाँ ठहर जाओ, उस परम विश्राम में ठहर जाओ। उस दरवाजे के भीतर ही, खसखस के दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है, ऐसा तुलसी साहब कहते हैं। वह जो खसखस का दाना है वो 10वां द्वार है, उसी के भीतर विराट परमात्मा का आकाश फैला हुआ है। कहती है दया, दया जाप अजपा जपो सुरति श्वास में लाओ। और जाप नहीं करना है, सांसें ही जाप करने लगे, क्योंकि सांस तो हर पल चल रही है। ऐसा कुछ करो कि सांस को सुमिरन में लगा दो, सदा निष्प्रयास सांसों के द्वारा वो सुमिरन चलता रहे। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, मंदिर रहे कहूँ नहीं धावे। बस अपने घट के भीतर रहो, कहीं मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अजपा जपय अधारा, और सारे जपों का जो आधार अजपा है, जपा नहीं जाता, वो चल ही रहा है, बस उस पर ध्यान देना होता है। गगन मंडल मन बरय देख छवि सोहे सबते न्यारा। और तुम्हारे भीतर के गगन मंडल में, भीतर के अंतर आकाश में आलोक फैला ही हुआ है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शोभा पा रहा है वहाँ पर। और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उसके सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं, कोई उपमा नहीं है। उस अद्भुत सौंदर्य को देखो। कहती है दया कि दया जाप अजपा जपो और सूरत श्वास में लाओ। अपने ध्यान को श्वास में ले जाओ। लेकिन बहुत सारी परंपराएं हैं, जैसे विपस्सना की परंपरा है, वे लोग आती जाती सांसों को देखते हैं,
आनापानसति योग के नाम से प्रसिद्ध है ये साधना, या विपस्सना के नाम से अपने विचार को देखो, कि मन को देखो, कि अपनी सांसों को देखो। लेकिन कहती है दया इससे भी नहीं होगा, तब भी तुम आकार में ही लगे हुए हो। असली बात यह है कि जहाँ सांसें जाकर के समाप्त मर्ज कर जा रही हैं, जहाँ से सांसें आती हुई प्रकट हो रही हैं, बस वहाँ जाओ। जैसे एक उदाहरण से समझो बात को, संतों ने बड़ी प्यारी उपमा दी है कि कुआं है और तुम डोरी और बाल्टी डालते हो और वहाँ से कुएं से जल लाते हो। ऐसे ही सांसों को डोरी बना लो, सुरति को डोरी बना लो और ले जाओ अपनी चेतना की बाल्टी को कुएं के भीतर, निराकार के भीतर। निराकार कुआं है और वहाँ से ओंकार के जल को ले आओ हर बार। जैसे सांसें तुम्हारी ओंकार का जल भर रही हैं निराकार के कुएं से। अगर इस उपमा को समझ लो तो फिर तुम्हारी सुमिरन की दिशा सही हो जाती है। उसी की ओर दया इशारा कर रही है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सुमिरन श्वासा भरी भरी पीड़म। सांसों को की डोर से बस ओंकार का जल बार बार पियो निराकार के कुएं से। एक राम गुड़ खाड़ रे जीड़म, बस राम का गुड़ खाओ और मुस्कुराओ, गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्कुराए। ये सुमिरन की सही दिशा है। कहती है दया, दाया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले। जैसे कछुआ होता है अपना सिमट लेता है, ऐसे ही बाहर से अपनी सारी इंद्रियों को समेट लो और भीतर ले जाओ और सब इंद्रियन को रोक कर, और बाहर अब इंद्रियों को मत जाने दो, भीतर अंतर्दृष्टि में ले जाओ, निराकार में ले जाओ और सूरत श्वास में दे। और फिर सांस में चेतना को लगा दो और सांसों की डोर से बस निरंकार से बार बार जुड़ते रहो, सब्जेक्टिविटी से जुड़ते रहो, और फिर देखो कि तुम्हारी सुमिरन की दिशा सही हो जाती है। और ऐसे सुमिरन की कला जो जानता है वही परमात्मा के रहस्य को जान पाता है और गोविंद से मिलकर निर्वाण पद को वही प्राप्त कर लेता है। तुम भी ऐसे ही किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, सुमिरन के इस रहस्य को जानो। कहाँ है वह निराकार का कुआं, कहाँ है ओंकार का जल, और सूरत की डोर से कैसे उसको भरना है और कैसे उसको पीना है, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।